जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरु महाराज की जय। हाँ भैया ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कहते हैं भैया का प्रश्न यह है कि भोलेनाथ जो है ना अपने ऊपर ये भस्म क्यों लगाए, भस्म क्यों लगाए रहते हैं? सांप है, बिच्छू है, मृगशाला है, एकांत में क्यों रहते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप अपने उसका जब आप सुनिए आप कि एक बार क्या हुआ, गणेश जी ने अपनी मां से कहा कि हे मां, हमारे पिता श्री बाबा भोलेनाथ और लोगों की तरह ये सांप क्यों नहीं रहते हैं? ये हर समय जो है ना ये भस्म लगाए रहते हैं और सांप बिच्छू हर समय लटकाए रहते हैं, ये ऐसा क्यों? और लोगों को देखो, भगवान नारायण को देखो कितने सुंदर सांप रहते हैं, इंद्रदेव को देखो कितने साफ और कितने बढ़िया लगते हैं, फर्स्ट क्लास एकदम टनाटन रहते हैं, नहा धो करके क्रीम पाउडर करके सब बढ़िया रहते हैं। और कृष्ण कन्हैया को देखो, वो कितनी अच्छी तरीके से साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन हमारे पिताजी ही ऐसे क्यों रहते हैं? तो मां ने कहा भोलेनाथ से, भोलेनाथ तुम्हारा पुत्र गणेश इसी तरीके से कह रहा था कि मां पिताजी से भी कह दो कि ये नहा धो करके सब लोगों की तरीके से साफ सुथरे रहा करें, क्या हर समय वो बस में लपेटे रहे। और एक दिन जो है ना गणेश जी ने जिद कर ली कि नहीं, आप जो है ना जिस तरीके से सब लोग रहते हैं उसी तरीके से नहा धो के फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से रहोगे। क्या है ये भस्म लगा लेते हो, बिच्छू लग रहे हैं, ततैया तुम्हारी तरफ घूम रहे हैं, सांप लग गए, मृगशाला पहने हुए एकांत में बैठे जाते सांप की तरह। भोलेनाथ ने कहा मैं तो ऐसा ही ठीक हूं। भोलेनाथ ने ये कहा कि हम तो है जो है ना ऐसे ही सही लगते हैं, लेकिन गणेश जी नहीं मान रहे। जब गणेश जी नहीं माने तो भोलेनाथ ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और ऐसे लेकर के गए, अगर नहीं मानता है तो चल। लेकर के गए हरिद्वार में पहुंचे और गंगा जी में एक छलांग लगा दी। हरिद्वार गंगा जी में एक छलांग लगा दी भोलेनाथ ने, और थोड़ी देर के बाद बाहर नहा धो के निकले। और जैसे ही बाहर निकले गणेश जी के सामने आए, जटाजूट एकदम ऐसे से हिला उलू के आके सामने जैसे ही आए, तो गणेश जी ने जैसे ही देखा भगवान भोलेनाथ के रूप को, जैसे ही भगवान भोलेनाथ को रूप को गणेश जी ने देखा, ऊपर से नीचे तक जैसे ही लगा कि तो गणेश जी पिताजी से कहने लगे अपने से कि हे पिताजी, आप जैसे थे वैसे ही हो जाओ, आप जैसे जिस रूप में थे वैसे ही रूप में हो जाओ। तो भोलेनाथ ने मना कर दिया, नहीं अब नहीं होंगे, अब तो हम जो है ना ऐसे ऐसे ही सांप ही रहेंगे। गणेश जी ने
क्या किया, एकदम भागते हुए गणेश जी गए, एक बोरा जो है ना चिता भस्म लेकर के आए और भोलेनाथ के ऊपर एकदम साड़ी ओढ़े दी। भोलेनाथ ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? भोलेनाथ ने कहा गणेश जी से कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो गणेश जी ने कहा कि आप जो है ना ऐसे ही रहिए, क्यों आपका रंग और आपका रूप मेरी माँ से ज्यादा अच्छा लगता है और मैं माँ से, अपनी माँ से अच्छा किसी को भी देख नहीं सकता, इसलिए आपको देख करके हमें जलन हो रही है, हमें ईर्ष्या हो रही है। आप जिस वेश में हैं आप उसी में रहिए कि मेरी माँ से ज्यादा हम किसी को अच्छा जो है ना देखना नहीं चाहते हैं। मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अपनी माँ से ज्यादा किसी को भी अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। तो भैया बड़े ध्यान से श्रवण करिए, ये मेरे बाबा भोलेनाथ इसीलिए अपने ऊपर भस्म लपेटे रहते, लगाए रहते हैं और बिच्छू, ततैया, सर पर मृगछाला इसीलिए ये धारण करते हैं कि मेरे कोई पास नहीं आए। अगर कोई कहता भी तो वो कह देते हैं कि जाओ मेरे पास फुर्सत, मैं खुद राम और कृष्ण का हर समय जाप करते रहते हैं, तुम भी जा करके राम और कृष्ण का जाप करो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया मेरे भोलेनाथ जाना इसीलिए हर समय भस्म लगाए रहते हैं और कोई विशेष कारण नहीं है। यही है कि गणेश जी जो है अपनी माँ से सुंदर किसी को देखना नहीं चाहते और अपने अपने मन के विचार अलग अलग विचार हैं। कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि भस्म लगाने से ये शरीर में जितने भी हमारे रोम छिद्र हो जाते हैं वो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो सर्दियों में सर्दी नहीं सताती है और गर्मियों में गर्मी नहीं सताती, इसलिए लगाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो है गणेश जी अपनी माँ के बराबर किसी को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है मेरे भोलेनाथ जो है भस्म लगाते हैं। अब चलिए इसी के साथ आगे की कथा को श्रवण करते हैं। आपने अपने जवाब सुना और आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। आगे पुस्तक पर हम और चर्चा करेंगे, तो समय का अभाव रहता है, इस वजह से आगे कुछ समय मिलेगा तो हम फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो आपने सुना कि भगवान भोलेनाथ भस्म अपने शरीर पर इसलिए लगाए रहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।